So we shall start with the concentration of filtrate today. कैसे वो filtrate just a minute. So concentration of filtrate. So हमने देखा था कि यहाँ से जो fluid जो आ रहा है कहाँ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में यहाँ से जो फ्लूइड फिल्टर होके आता है वो फिल्ट्रेट बोलेंगे हम उसको, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको। नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ये यहाँ से आगे जैसे जैसे पास हो रहा है वैसे वैसे वो क्या होता जाता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है यानी क्या उसमें से कम होता जाता है, क्या कम होता है? वाटर 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 कम होता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं उसमें से ग्लूकोज भी कम होता है, अमाइनो एसिड भी कम होता है, ये भी तो कम हो रहे हैं। तो फिर उसमें से अभी कोई भी चीज का अगर हम बोलते हैं, कल हमने देखा था एक टर्म देखा था ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी में हम देख सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर का उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके अंदर का जो सोल्यूट जो होता है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। तो जैसे अगर मैं बोलूँ पानी का एक मेरे पास ये है बॉटल है या फिर पानी का जार है, उसके अंदर जो सोल्यूट है, जैसे मैंने नमक है, शुगर है या जो भी सोल्यूट है उसके अंदर, वो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उसको बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी। अभी ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना या कम करना, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर मुझे इस जार के इसकी ऑस्मोलैरिटी, इसके अंदर जो वाटर है यहाँ की, इसके अंदर के जो वाटर की ऑस्मोलैरिटी है, ये ऑस्मोलैरिटी मुझे अगर कम करनी है, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए मैंने? बोलो, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम करनी है। ऑस्मोलैरिटी समझा क्या आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बताता हूँ ऑस्मोलैरिटी क्या है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या है कि वो एक कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, जो कि सोल्यूट का पार्टिकल्स, जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा इन अ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, सो यस, पार्टली करेक्ट। सो अगर मुझे इस जो ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये जो ये जार है, ये जार के अंदर जो सोल्यूट है, ठीक है, इतने सोल्यूट्स डाले हुए इतने, और सॉल्यूशन है, वाटर है। तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट, वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें होती है। तो इसके अंदर सोल्यूट क्या है? तो सपोज मैं बोल रहा हूँ सोल्यूट इज सॉल्ट। अभी नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन कि इसका ऑस्मोलैरिटी मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ कौन किसने आंसर दिया था? क्या करना पड़ेगा मुझे? कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। हाँ, तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? पार्टिकल पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा ना मुझे। यस करेक्ट है। यस सो सर। ऑस्मोलैरिटी अगर मुझे कम करना है, ऑस्मोलैरिटी मैं फिर से बताता हूँ आपको, एक मिनट। इफ आई वांट टू, ये osmolarity, ठीक है, if I want to reduce the osmolarity then I have two options. फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं उसमें का जो सॉल्ट्स है या पार्टिकल्स है उसको क्या करूं, रिमूव कर दूं, ये ऑप्शन है। सेकंड और एक ऑप्शन है, बोलो क्या हो सकता है? वाटर बढ़ा देंगे।
यस, वेरी गुड, शाबाश। वाटर इंक्रीज करना हम घर पे नहीं करते क्या? सपोज नींबू का शरबत बना है, उसमें क्या हो गया, उसमें अगर सपोज सॉल्ट ज्यादा हो गया या शुगर बहुत ज्यादा हो गया तो हम क्या ऐड करते? वाटर ऐड करते, यानी उसका ऑस्मोलैरिटी कम हो जाता है। समझा क्या? यस यस सर। सो ऑस्मोलैरिटी कम करना है तो दो चीज कर सकते हैं, या तो आयन से सॉल्ट जो भी है वो रिमूव करो, या तो वाटर को इंक्रीज करो। ठीक है, अभी ना व्हाट हैपेंस हियर इज, ये जो नंबर्स जो दिख रहे हैं वो क्या है? ऑस्मोलैरिटी है। ठीक है, तो नंबर यहाँ 300 दिख रहा है, कहीं पे आपको 600, कहीं पे 1200 दिख रहा है। तो जितना ज्यादा ये ऑस्मोलैरिटी है, 300 मिली ऑस्मोल बोलते हैं इसको, हम मिली ऑस्मोल में कैलकुलेट करते हैं इसको। सो मिली ऑस्मोल ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये मिली ऑस्मोल आप साइड में रखो, 300 याद रखो। 300, तो जैसे 300 है, अभी अगर इसमें से वाटर अगर रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा, थोड़ा रिमूव हो गया वाटर तो ये 400 हो जाएगा, और थोड़ा वाटर रिमूव कर दो तो 600 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा वाटर उसमें से कम हो रहा है, या हम बोल सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है फिल्ट्रेट का, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यस, वेरी गुड। तो जैसे जैसे देखिए अभी ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितना होता है? इट इज 300। याद रखना है, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 300। यस सर। तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है इसमें, वो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी 300 है, 300 रहेगा। जैसे ये पीसीटी में जाता है, अभी पीसीटी से जब जा रहा है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है? इसमें से देखिए ये पूरे पार्ट में क्या निकल रहा है उसमें से? व्हाट इज वाटर। वाटर। तो उसका ऑस्मोलैरिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो 300 का 400, 600, 900 और यहाँ पर हो गया 1200। 1200 इज द मैक्सिमम जो होता है लूप ऑफ हेनले में, या हमारे इसमें क्या कहते हैं नेफ्रॉन में 1200 तक जाता है। ठीक है, अभी ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब इसके आगे क्या है वो देखेंगे हम, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस। यहाँ से जैसे वो ऊपर जा रहा है, अभी ये फ्लूइड यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्या बाहर निकल रहा है इसमें से? इसमें से क्या बाहर निकलता है? यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से बाहर क्या निकलता है? सॉल्ट। याद है क्या? यस सर। हाँ, लूप ऑफ हेनले से क्या बाहर निकलता है? ये देखो यहाँ दिया है ना, ये देखो, आयंस। यस। कौन है? Who is this? ठीक है, सो यू कैन सी हियर NaCl यहाँ पे दिया हुआ है। जो चालू है क्लास में उस पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। NaCl यहाँ से रिमूव हो रहा है। अभी NaCl रिमूव हुआ तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज। 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 डिक्रीज, ऑस्मोलैरिटी कम होगा ना। तो ये 1200 है, अभी इसमें से क्या हुआ? सॉल्ट निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है तो ये कम हो रहा है, 700 हो गया, 400 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया। तो सॉल्ट्स निकलता जा रहा है उसमें से। ओके, सो यस सर। लूप ऑफ हेनले में इस तरह से क्या हो रहा है? आप बोलेंगे सर फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो कॉन्सेंट्रेट हुआ और यहाँ पे फिर से ये हो गया। लेकिन आप देखो, अपने को क्या चाहिए? यूरिया निकालना है बॉडी के बाहर, वी हैव टू रिमूव यूरिया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर इस जगह पे जो भी सब्सटेंसेस है, यहाँ पे यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब कुछ है। तो वो जो क्या निकल गया उसमें से? तो जो पूरा फ्लूइड है, ये फ्लूइड में अगर मैं बताऊं, सपोज ये रेड कलर है, ये यूरिया है। ठीक है, ये रेड कलर वाला यूरिया है, ये अपने को निकालना है। लेकिन उसमें क्या है? उसमें ग्लूकोज भी है, ठीक है, उसमें अमीनो एसिड्स भी है, फिर उसमें अगर देखा गया, अपन ने देखा तो उसके अंदर वाटर भी है। ठीक है, वाटर भी है जिसको अपने को रिमूव करना है, ज्यादा वाटर बॉडी के बाहर फेंकना नहीं है। उसके अंदर और भी कुछ सब्सटेंसेस है। ठीक है, इतने सारे सब्सटेंसेस है। अब एक एक करके क्या करना है? सब निकालने हैं अपने को। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ ये पीसीटी के अंदर क्या निकल रहा है? तो पीसीटी के अंदर ये जो ये चीजें है, ये ग्लूकोज ये निकल जाता है, अमीनो एसिड निकल जाता है, ये सब पीसीटी के अंदर निकल गया। ठीक है, फिर नीचे गया वो फ्लूइड, तो इसके अंदर से क्या निकल गया? ये वाटर वगैरह भी निकल गया। ठीक है, फिर वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो जो आयंस थे ये आयंस भी निकल गए। लेकिन यूरिया निकला क्या?
निकला No. क्या? No, sir. नहीं। हाँ, तो देखो कितना इंटेलिजेंटली ये चीज हो रही है, फंक्शनिंग कितना प्रॉपर है। एंड सम पीपल से वेयर इज गॉड, कुछ लोग बोलते हैं ना वेयर इज गॉड, कैन यू प्रूव मी गॉड? तो बोलना ये देख, ये इतना सब कहाँ पे हो रहा है? नेफ्रॉन में इतना परफेक्टली हो रहा है। अगर नेफ्रॉन में सिर्फ लूप ऑफ हेनले नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती, वाटर रिमूव नहीं होता, आयंस रिमूव नहीं होते, इतना फिल्ट्रेट का इतना सुंदर ये जो चालू है, ये जो रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस इतना परफेक्ट कैसे होता है सब? सो दिस थिंग इज लाइक वेरी इंटेलेक्चुअली डिजाइंड। और कोई चीज डिजाइंड है तो क्या होना चाहिए उसके पीछे? डिजाइनर। Designer. Yes, there has to be somebody designer. So that's why we should have faith in God. That is one reason we should have faith in God. So in biology we will see hundreds of reasons by which we understand that there is somebody who has designed this process. इतना सुंदर प्रोसेस है नेफ्रॉन में जिसमें सारी चीजें वापस निकल जा रही है और सिर्फ लास्ट में जो चीज अपने को निकालना है बॉडी के बाहर, दैट इज यूरिया, it will be getting removed. So this is such wonderful process. Okay, so now that is removed. Okay, अब ये जो removed चीजें हैं इनका क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। अभी पहले ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। इधर ये हाफ पार्ट ये हमने देख लिया, ये हो गया। अभी इधर वाला पार्ट देखते हैं। ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये ऐसा जा रहा है, ये लूप ऑफ हेनले नहीं है, ये क्या है? इट इज वासा रेक्टा। तो याद करो हमने देखा था पिछले एक क्लास में कि ऐसा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का माल्फिजन बॉडी है, पीसीटी है, फिर लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है ना। फिर हमने देखा था कि जो ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड वेसल जो है इफरेंट आर्टेरियोल, वो इस तरह से इसको कवर करता है, ट्यूबुलर। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको क्या नाम है इन वेसल्स को? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यस, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। और उसमें से एक जगह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से एक ऐसे वेसल निकलता है कैपिलरी जो कि लूप ऑफ हेनले को इस तरह से कवर करता है, ठीक है। ये जो है इसको नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेसा रेक्टा। हाँ, वासा रेक्टा, ठीक है, दैट इज वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा कवर्स द लूप ऑफ हेनले। सो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, ये एक्चुअल डायग्राम कैसी है? तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह होना चाहिए, लेकिन इसको साइड में बताया है अलग से स्टडी के लिए, ठीक है। अदरवाइज दिस डायग्राम शुड बी लाइक दिस। ये इसके लूप ऑफ हेनले के साइड में, यहाँ से निकलता है, अच्छा निकलता, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के साइड में ऐसा ये वासा रेक्टा है, और लूप ऑफ हेनले से जो चीजें आ रही है वो रह रही है, वैसे वो रखते हैं अपने पास में। तो अभी लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, ठीक है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले's loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction. उसको बोलते हैं काउंटर करंट पैटर्न। यानी क्या? यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है, इस तरह से, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ऐसा है। लेकिन वासा रेक्टा में अगर हम देखेंगे तो वासा रेक्टा यहाँ पर ये उल्टा है, ये साइड से ऐसा ऐसा ऐसा। अगर वासा रेक्टा है, अगर हम लोग ये मैं जो बना रहा हूँ इस डायग्राम की तरफ देखो, उसमें फ्लो कैसा है? फ्लो इस तरह से है, ठीक है। सो ये दोनों का फ्लो क्या है? अपोजिट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट पैटर्न। ये डायग्राम को मत देखो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट पैटर्न। समझा? यस सर। ओके, नाउ द फ्लो इज अपोजिट। अपोजिट में फ्लो है, यानी जैसे सपोज एक आदमी इधर से, एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, ये इधर एक आदमी है और इधर दूसरा आदमी है, ठीक है। ये आदमी है रिच आदमी है और ये आदमी है भिखारी आदमी। आप बोलेंगे सर भिखारी भिखारी आदमी के एग्जांपल इतने क्यों दे रहे? ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है, इसमें रिच और भिखारी। अभी रिच आदमी है, रिच आदमी क्या बोलता है? मेरे को क्या बनना है? भिखारी बनना है। और भिखारी आदमी क्या बोलता है? मेरे को क्या बनना है? रिच बनना है, ठीक है। रिच आदमी बेचारा, इस दुनिया में ऐसा कंडीशन है कि जिसके पास, आपके पास जो भी है, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, ठीक है। आपके पास पैसा आता है तो भी आप दुखी है, पैसा नहीं रहता तो भी दुखी है। नहीं रहता वो बोलता है मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जिसके पास बहुत पैसा रहता है वो बोलता है कितना टेंशन है पैसा मेंटेन करने में, ये पैसे का क्या करूं, लोग सब पैसा मांगते रहते हैं, इतना दिन रात काम करना पड़ता है। तो दोनों लोग हैप्पी नहीं है इस वर्ल्ड में, ठीक है। दोज हु आर नॉट सर्विंग गॉड, ठीक है, दोज हु आर नॉट चैंटिंग नेम्स ऑफ गॉड, दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड,
they are unhappy in every circumstance of life. We should understand this. ठीक है? That is the essential principle of this world. कि कितना भी, how much ever you earn or how much ever you lose, still you will be unhappy in this world if you don't have God in picture. ठीक है? God has to be there. So this factor of God is actually the factor giving satisfaction. That's why nowadays people, even film star है या they are big cricketers है या पुलिस पीपल और वॉट एवर पर्सन है नो, कोई फिल्म, कोई भी क्रिकेटर है या किसी भी वर्ल्ड में कोई भी बड़ा पर्सन है, दे आर डिससैटिस्फाइड, मेनी आर कमिटिंग सुसाइड, मेनी आर गोइंग इन डिप्रेशन, मेनी हैव टू टेक ड्रग्स, मेनी हैव टू गो टू पार्टीज एंड मेनी अदर थिंग्स. दे आर हॉलो फ्रॉम विद इन, अंदर से पूरा खाली है, खोखला है. ठीक है? सो ये जो रिच आदमी है, ये रिच आदमी क्या बोलता है, मेरे को, मैं तंग आ गया हूँ दिन रात काम कर करके, मुझे क्या बनने का है, मुझे अभी भिखारी बनना है, मुझे सब कुछ दे देना है. ठीक है? सब कुछ दे देना है मेरा, और मैं रास्ते पे जाता हूँ, मुझे थोड़ा खुले हवा में घूमना है, दिन रात काम करना नहीं है. और भिखारी आदमी क्या बोलता है, अरे मला पैसे पाहिजे, माझ्याकडे पैसे नाही रे, मला पैसे द्या रे, पैसे द्या रे. फिर अभी दोनों लोग है, तो ये दरवाजा है. ठीक है? बीच में दरवाजा है. ये दोनों लोग क्या बोलते हैं, चल मैं इधर, ये दरवाजे से मैं इधर आता, वो और इधर से तू इधर जा. ठीक है? और हम दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर देते. ठीक है? तो रिच आदमी, उसके पास जो भी चीजें है वो किसको दे देता है, भिखारी को दे देता है. क्या क्या दे देता है, बैंक बैलेंस रहेगा, उसके पास गोल्ड रहेगा, कैश रहेगा, ये सब चीजें दे दिए. ठीक है? और भिखारी आदमी रिच आदमी को उसके पास की सब चीजें दे देता है. क्या क्या दे देता है, तो उसकी झोपड़ी है, झोपड़ी दे देगा, हट बोलेंगे हम इसको, हट दे देगा. फिर उसका बाउल है, भीख मांगने का बाउल है, वो दे देगा. फटे फुटे कपड़े, क्लोथ्स दे देगा. ऐसे सब चीजें दे देते हैं. दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं. रिच आदमी क्या बन गया, पुअर, बेगर बन गया, और बेगर आदमी क्या बन गया, रिच बन गया. ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये एग्जाम्पल आपने क्यों दिया है ना, तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, यहाँ पे वैसा ही हो रहा है. ठीक है? यहाँ पे क्या है, वासरेक्टा है. ठीक है? इसके साइड में इस तरह से. अब आपको अगर याद है, ये देखिए, ये कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेडुला है और इनर मेडुला है. ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है इस जगह पे वो बहुत ज्यादा है. ठीक है? बाहर कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है इधर पूरा, इस एरिया में पूरा यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है. तो इस एरिया में जो ये चाहिए, क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोलरिटी चाहिए या कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो ज्यादा चाहिए. किसी भी ब्लड वेसल को कम कॉन्सेंट्रेशन चलने वाला नहीं है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है, यहाँ पर हम देखेंगे वासरेक्टा है. वासरेक्टा वाटर ले लेती है यहाँ से, और ये जो सॉल्ट निकल रहा है, ये सॉल्ट भी ले लेती है. इधर से जो सॉल्ट निकल रहा है वो सॉल्ट ले लेती है. ऐसे सॉल्ट लेके जाती है और यहाँ से वाटर लेके जाती है, और यहाँ पे सॉल्ट को छोड़ देती है बाहर, अगर रिक्वायर्ड है तो सॉल्ट छोड़ देती है. तो एक दूसरे से जो चीजें निकल रही है वो एक दूसरे ले रहे हैं. इससे जो निकल रहा है वो ले रहा है, उससे जो निकल रहा है ये ले रहा है. तो देखना, वासरेक्टा में से वाटर निकल रहा है, आयंस आ रहे हैं, और फिर इधर वाले साइड में आयंस निकल रहे हैं, वाटर आ रहा है. ये एक्चुअल डायग्राम उल्टी है वासरेक्टा की, तो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जाएगा आपको. मैं आगे और दूसरे डायग्राम से उससे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और इजी जाएगा आपको, दूसरा भिखारी वाला स्टोरी अच्छे से समझेगा. ठीक है? दिस इज डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की डायग्राम है. अभी इस डायग्राम में देखिए आप, क्या एग्जैक्ट आपको समझेगा कि ये जो वासरेक्टा है, दिस वासरेक्टा, इट विल, ये ऐसा है, यहाँ पर है, इस जगह पे. हाँ, साइड में निकाला हुआ है लेकिन है उस जगह पे. तो ये वासरेक्टा क्या करता है, अब यहाँ से जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट निकले है, ये सॉल्ट काय में जा रहे हैं, ये वासरेक्टा में जा रहे हैं. इस तरह से वासरेक्टा सॉल्ट ले लेता है. सॉल्ट लेके इसका वासरेक्टा का कॉन्सेंट्रेशन देखिए आप, 300 से 400, 600, 800, 1000. इसका ऑस्मोलैरिटी वासरेक्टा के अंदर क्या है, क्या है बताओ, क्या है वासरेक्टा के अंदर, ब्लड है, ब्लड. क्या है, ब्लड. ब्लड. तो उसके अंदर के ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. ठीक है? ऑस्मोलैरिटी ब्लड का बढ़ता जा रहा है. कितना हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल तक ब्लड का ऑस्मोलैरिटी हो गया. और आप देखेंगे तो ये जो कॉर्टेक्स है, जो पार्ट है का, किडनी का, यस, मेडुला का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमें क्या दिखता है, तो हमें दिखता है कि इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ता जाता है. आप सिर्फ अगर ये डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम में देखिए, मेडुला का ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कितना ऑस्मोलैरिटी होता है, 300. आउटर मेडुला में 600, इनर मेडुला में 900, और एकदम इनर में 1200.
तो ऐसा मेडुला का ही ऑस्मोलैरिटी बहुत डेंजर है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो ये ऑस्मोलैरिटी में ये जो ब्लड वेसल है, ये लूप ऑफ हेनले है और ये वासा रेक्टा है, ये दोनों को भी उसका पालन करना पड़ता है, उनको भी अपना ऑस्मोलैरिटी इनके हिसाब से ही रखना पड़ता है। समझा क्या? जैसे आप अगर किसी कंट्री में गए, आपको वहां के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही ये मेडुला के अंदर के जो रूल है, मेडुला का ऑस्मोलैरिटी देखो, ये जो ऑस्मोलैरिटी है ना, यहाँ से आगे नीचे बहुत ज्यादा ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ नीचे इतना ऑस्मोलैरिटी है देखो। तो ये ऑस्मोलैरिटी ये दोनों ब्लड वेसल को भी मेंटेन करना पड़ता है। ब्लड वेसल नहीं, एक तो नेफ्रॉन का है, रेनल ट्यूबुलर, और दूसरा है वासा रेक्टा, ये दोनों को मेंटेन करना पड़ता है, नेफ्रॉन को भी और वासा रेक्टा को भी। तो ये कैसा मेंटेन हो रहा है? तो इधर से जो फ्लूइड जा रहा है वो क्या रिलीज कर रहा है? वाटर रिलीज कर रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अभी यहाँ से जो वाटर ऊपर जा रहा है, यहाँ से जो फ्लूइड ऊपर जा रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है? तो सॉल्ट्स निकल रहे हैं, तो इसका फिर से कम हो रहा है। तो बराबर ये जो बाहर का जो कॉर्टेक्स है, इसके कंपैरिजन में ये जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, ये दोनों क्या करते हैं? अपना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से, एक दूसरे से सब्सटेंस लेके। वासा रेक्टा सॉल्ट्स लेके अपना ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है, बढ़ा के 1200 तक ले जाता है, और फिर यहाँ से रिलीज सॉल्ट्स रिलीज करता जाता है और अपनी ऑस्मोलैरिटी कम करता जाता है, क्योंकि जैसे ऊपर जा रहा है ऑस्मोलैरिटी कम होना चाहिए। तो इसके जो सॉल्ट्स है वो सॉल्ट्स कहाँ चले गए? तो वो यहाँ पे मेडुला में चले गए, ठीक है। यहाँ पे मेडुला में वो ये हो गए, क्या कहते हैं, जो सॉल्ट्स है एक्स्ट्रा, वो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सेव हो गए यहाँ पर। ओके, सो देखते हैं, द काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हिनलेस लूप एंड वासा रेक्टा मेंटेन एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जो काउंटर करंट है ना, दोनों का अपोजिट में करंट है, ये इधर से जा रहा है, वो उधर से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को चीजें देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ जा रहे हैं अंदर वाले साइड में, तो ऑस्मोलैरिटी क्या करना पड़ता है? इंक्रीजिंग, बढ़ाते रहना पड़ता है। तो फ्रॉम 300 इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 इन द इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये जो है, ये यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है इस जगह पे, इन जगह पे, यहाँ पे एट दिस प्लेसेस जो ऑस्मोलैरिटी है वो काय की वजह से है? तो वो NaCl सॉल्ट और यूरिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop that is exchanged with descending limb of vasa recta. चलो, ये NaCl कहाँ से? तो यहाँ देखो, दिस पार्ट, एक मिनट देखो, यहाँ से, ये मैं एरो बता रहा हूँ आपको, दिखेगा तो, ये एरो है, इस जगह से क्या निकल रहा है? तो NaCl, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वो कहाँ जाता है? तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, ये यहाँ जा रहा है NaCl, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है। तो असेंडिंग लिम्ब से निकल रहा है काय के? लूप ऑफ हेनले के, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है, ठीक है। NaCl is returned to interstitium by ascending limb of vasa recta. वासा रेक्टा का जो असेंडिंग लिम्ब है, ये वाला लिम्ब है वासा रेक्टा का, इससे क्या हो रहा है? NaCl कहाँ जा रहा है? इंटरस्टिशियम में, ठीक है। इंटरस्टिशियम क्या होता है? बोलो। इंटरस्टिशियम इज द सराउंडिंग एरिया। ये जो एरिया है ना, इनको दोनों का सराउंडिंग एरिया, जो मेडुला के अंदर का एरिया है जिसमें ये दोनों है, उनके आजू बाजू वाला एरिया, उसको बोलेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो वासा रेक्टा उसको इंटरस्टिशियम में छोड़ देता है, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। थोड़ा सा क्या है? अमाउंट ऑफ यूरिया, थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया क्या कहाँ से रिलीज हो रहा है? देखिए, यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट, ये वाला पार्ट, थिन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है? यूरिया जा रहा है, इसके अंदर यूरिया जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। दैट यूरिया वो क्या किया जाता है? विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब। तो यहाँ से यूरिया इसके अंदर जा रहा है,
ये यूरिया ऐसा जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर से जाएगा, ऐसा इस तरह से यूरिया, थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया इस तरह से ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्यों ट्रैवल कर रही है? क्योंकि अंदर का ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, ये वाला पार्ट है, इसका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए ये सब चीजें हो रही है। इसके अंदर वैसा ऑस्मोलैरिटी चाहिए, ठीक है, तो वैसा होता है। तो अभी ये सब समझने के लिए एक एग्जांपल, इजीली एक इजी एग्जांपल याद रखना है। जैसे मुझे अगर एक चीज को फिल्टर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक चीज को फिल्टर करना है, एक वेसल है, इसको फिल्टर करना है, इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है चीजों का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चीज अंदर डालूंगा, इधर से वो बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलते वक्त मुझे क्या चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। तो ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन go on increasing the concentration of its सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाते गया तो क्या होता जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। कैसे कैसे बढ़ेगा बताओ, कैसे बढ़ेगा? High pressure to low pressure. हाँ, सब्सटेंसेस विल ट्रैवल, यहाँ से यहाँ सब्सटेंसेस ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे। तो वैसे करते करते क्या होता है, इसका अंदर का भी कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाली कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल हो जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यही चीज हर जगह पे यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे अगर मुझे किसी लड़के को बिगाड़ना है तो मैं क्या करूंगा, उसके फ्रेंड्स को बिगाड़ूंगा। ठीक है, फ्रेंड्स बिगड़े तो वो भी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे ये लूप ऑफ हेनले में से फ्लूइड आ रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो क्या किया, यहाँ पर जो सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सराउंडिंग में क्या NaCl, यूरिया ये सब रिलीज करके यहाँ पे सराउंडिंग में ये फ्लूइड रिलीज कर दिया। तो इसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. This transport of Yeah. substances facilitated by Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism. Counter current mechanism बोलते हैं. It maintains a concentration gradient, interstitial gradient बोलेंगे हम उसको, in the medullary interstitium. Medullary interstitium में एक ये जो जगह है medullary interstitium में, ये वाला इधर वाला साइड का बीच वाला, इनके बीच में जो जगह है, that is maintained. उसका एक gradient, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन वो मेंटेन किया जाता है। इट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से जो जा रहा है नीचे, वो उसका इजी पैसेज हो सके फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होने के लिए, यहाँ से देखो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से क्या जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है ना, तो ये वाटर बाहर निकल रहा है और फिल्ट्रेट क्या होता जा रहा है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और फिर यहाँ से जो आगे जाता है, इसमें से कहाँ जा रहा है, तो ये कैलिक्स में जा रहा है, कैलिक्स से जा रहा है पेल्विस में, पेल्विस से जा रहा है हाइलम के थ्रू बाहर निकल रहा है यूरेटर्स में, और यूरेटर्स से जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो यूरिन हो गया। तो इसीलिए यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फिर बताओ आप, हाउ मच, कितना ऑस्मोलैरिटी होगा यूरिन का? इट शुड बी 1200, है ना, यहाँ तक है ना, यहाँ तक, यहाँ से जा रहा है, इसमें से ये वाटर निकल जा रहा है, तो 1200 मिली ऑस्मोल यूरिन का होना चाहिए। और इसके बाद में फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा नहीं होता, जो भी हो रहा है वो यहाँ तक ही हो रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। So that's why we say that human kidneys produce urine 4 times concentrated than the initial filtrate form, या हम बोल सकते हैं ब्लड, है ना। तो ब्लड का कितना होता है, 300 होता है, और यूरिन का कितना होता है, 1200. हाँ 1200. 1200, यानी कितना हो गया, 4 टाइम्स, है ना। तो 4 टाइम्स हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड।
अगर ये सिस्टम नहीं होता कॉन्सेंट्रेट करने का तो क्या होता, बताओ मुझे, एनीबॉडी, क्या होता अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो? वाटर लेवल कम हो जाता। लॉस्ट ऑल वाटर। यस, कहाँ से, बॉडी में कम हो जाता वाटर लेवल या यूरिन में कम हो जाता? बॉडी से। बॉडी से। बॉडी में। यस, बॉडी में बहुत वाटर कम हो जाता अगर ये कॉन्सेंट्रेशन वाला जो ये प्रोसीजर है ना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का। और ये प्रोसीजर जब होता है ना तो इसमें कलेक्टिंग ट्यूबुल अगर पानी कम पिया है आदमी ने तो और ज्यादा उसको ये कर देते, कॉन्सेंट्रेट कर देते, ठीक है। अगर पानी कम पिया है, पानी कम है, इसीलिए जब हम जिस दिन हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिन है उसका कलर क्या हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी कम है और यूरिया ज्यादा है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड दैट विल स्मेल आल्सो वेरी बैडली, उसका स्मेल भी ज्यादा आता है। बट इफ अ पर्सन ड्रिंक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर देन द यूरिन विच इज रिलीज्ड इज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये सब सॉल्ट वॉल्ट ये सब भी कम कॉन्सेंट्रेशन का हो जाता है, मेडुला का इंटरस्टिशियम में भी कम हो जाता है उस समय, क्योंकि वाटर का इंटेक ज्यादा है करके। तो जितना वाटर का इंटेक है उस हिसाब से ये पूरा सिस्टम हो रहा है। ये बहुत ज्यादा परफेक्ट सिस्टम है, इतना परफेक्शन विदाउट सम डिजाइनर व्हिच आई टोल्ड यू इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतना परफेक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, सो वी विल एक मिनट, sometimes urine is yellow because of medicine also, but that is like medicine हम खाते तो medicine में जो waste है वो बाहर निकालने के लिए whatever, so वो उसमें वो अलग है, that is different reason for yellow, but this is one of the reason for yellow. So we will stop the class.